हाँ, तो हम लोग पढ़ते हैं कुड़ल संगमम का युद्ध। कुड़ल संगमम का युद्ध कब हुआ था? ये जो कुड़ल संगमम का युद्ध है, ये 1060 एडी में हुआ था। कुड़ल संगमम का युद्ध, इसमें राजा थे वीर राजेंद्र। और किससे हुआ था? ये चालुक्य सोमेश्वर, मतलब चालुक्य के सोमेश्वर का वीर सुरेंद्र सोमेश्वर और वीर राजेंद्र के बीच युद्ध हुआ था। और चोल जो वीर राजेंद्र थे वो जीत गए थे। फिर देखिए ओहिंद का युद्ध है। ये साला ट्रेन कहाँ से आ गई? ये ओहिंद का युद्ध कब हुआ था? 108 एडी में हुआ था। महमूद गजनवी और आनंद पाल के साथ हिंदू शासक ढेर सारे थे। महमूद गजनवी से लड़ाई हुई, इसे ओहिंद का युद्ध कहते हैं। महमूद गजनवी जीत गया था। फिर देखिए गुजरात का युद्ध कब हुआ था? गुजरात का युद्ध 1178 ईडी में हुआ। महमूद गौरी, देखिए मोहम्मद गौरी है यहाँ, मोहम्मद गौरी है और मूलराज से हुआ था। मूलराज द्वितीय जो है जीत गया था। फिर तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1191 और 1192 ईडी में। ये देखिए 1191 92 में महमूद गौरी और पृथ्वीराज। सबको जानता है कि फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान जो है जीत गए थे, लेकिन सेकंड में मोहम्मद गौरी जीता था। फिर देखिए चंदावर का युद्ध भी हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, वही 1194 ईस्वी में हुआ था। गौरी जीता था, जानते हैं सब लोग। तराइन का युद्ध कब हुआ? 1216 ईस्वी में। इल्तुतमिश और ताजुद्दीन चलदौज, नाम देखिए चलदौज लिखा है, शायद यहाँ एलदौज लिखा होना चाहिए। ये इल्तुतमिश जीत गया था। इल्तुतमिश का जो है ताजुद्दीन चलदौज से युद्ध हुआ था, तृतीय युद्ध लिखा है इसमें। तराइन का तृतीय युद्ध लोग भूल जाते हैं अक्सर, कि तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और ताजुद्दीन तलजौत के बीच हुआ था। कैथल का युद्ध कब हुआ? कैथल का युद्ध 1240 एडी में हुआ था। रजिया और मुइजुद्दीन बहराम शाह, मुइजुद्दीन ये बहराम शाह जीत गया था। अलाउद्दीन, उसका देखिए अलाउद्दीन का रणथंभौर अभियान हुआ था 1301 ईस्वी में था। अलाउद्दीन ने हमीर पे लड़ाई की और हमीर को हरा के अलाउद्दीन जीत गया। फिर देखिए अलाउद्दीन चित्तौड़ का अभियान कब हुआ था? रतन सिंह के साथ हुआ था, अलाउद्दीन जीत गया था। ये सब पॉपुलर है काफी। वारंगल का युद्ध भी देखिए अलाउद्दीन और रुद्रदेव के बीच हुआ था, और यहाँ अलाउद्दीन जीत गया था। फिर देखिए मलाबार युद्ध भी हुआ था अलाउद्दीन और पांड्य राज्य के बीच, और अलाउद्दीन जीत गया था। अलाउद्दीन देखिए जीतता जा रहा है। अलाउद्दीन ने कितने युद्ध, आप 4 बार जीता है अलाउद्दीन। देखिए अलाउद्दीन 1301 में जीता, 1303 में जीता, 1308 में जीता, 1311 में जीता। अलाउद्दीन ही जीत रहा है चारों बार। पहले पहले क्या है, 1301 में हमीर हमीर से लड़ा। फिर 1303 में रतन सिंह, 1300 ये जो लिखा है 8, इसमें जो है रुद्रदेव, और उसके बाद पांड्यराज। एक बार में याद कर लीजिए, हमीर, रतन सिंह, प्रताप, रुद्रदेव और पांड्यराज। हमीर, रतन सिंह, प्रताप, रुद्रदेव और पांड्यराज, इन चारों को हराया अलाउद्दीन ने। पहला जो था रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल, फिर मालाबार। मतलब रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल और मालाबार युद्ध, ये चारों लड़ा है अलाउद्दीन ने और जीता है। अब देखिए उसके बाद अलाउद्दीन के बाद अब देखिए क्या है। अलाउद्दीन के बाद देखिए क्या है कि ये जो है रायचूर का युद्ध 1398 एडी में फिरोज शाह बहमनी और बुक्का सेकंड, फिरोज शाह जीत जाता है। फिर देखिए पांगुल का युद्ध था। पांगुल का युद्ध कब हुआ? 1420 एडी में हुआ। फिरोज शाह बहमनी और देवराज प्रथम जीत गया। कांजीवर का युद्ध 1481, बहमनी और विरूपाक्ष। विरूपाक्ष कौन था? विजयनगर वाले थे विरूपाक्ष। वो मोहम्मद सेकंड इसमें जीतता है। मोहम्मद सेकंड बहमनी जो होता है वो विरूपाक्ष को हरा देता है कांजीवर के युद्ध में। 1481 में लड़ा गया। फिर चोल का युद्ध, चोल के नाम से ही है, 1508 एडी में हुआ था। देखिए 1508 एडी, कोई सोचेगा नहीं कि 1508 एडी तक भी चोल का युद्ध हुआ है। महमूद वेगड़ा और पुर्तगालियों के बीच हुआ था। महमूद वेगड़ा जीता था यहाँ। शिव समुद्रम का युद्ध कृष्णदेव राय और अम्मुत्तूर का नायक कृष्णदेव राय जीत गए थे 1511 और 1512 एडी में। 1514 में क्या, उदयगिरी का युद्ध हुआ, कृष्णदेव राय और प्रताप रुद्र के बीच हुआ। कृष्णदेव राय यहाँ पे जीत गए। ग्वालियर का युद्ध कहाँ हो रहा है देखिए,
1518 AD में हो रहा है। इब्राहिम लोदी और विजय विक्रमजीत, इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत के बीच हो रहा है ये युद्ध, और यहाँ इब्राहिम लोदी जो है जीत रहे हैं। फिर धौलपुर का युद्ध है 1519 AD में, बाबर और राणा सांगा के बीच हो रहा है, राणा सांगा जीत जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी जानता है हर कोई, बाबर जीते हैं, बाबर का 4 है। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध 26, 27, 28, 29, ये याद होगा आपको, याद ही होगा तो इसलिए छोड़ दे रहे हैं। मेदिनी राय होते हैं चंदेरी के युद्ध में, और लास्ट में घाघरा का युद्ध जो है अफगानों का युद्ध होता है, जानते ही होंगे सब लोग। दादर का युद्ध फिर देखिए हुमायूं और अफगान के बीच होता है, थोड़ा इसको अलग कर लेते हैं। हुमायूं का जो युद्ध है ये बहादुर शाह हुमायूं जीत जाता है। सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी में हुआ है। बाबर का जो हुमायूं का युद्ध है, जो हुमायूं नाम से, ये 1535 में है, और यहाँ पे बहादुर शाह जीतता है। फिर देखिए 1534 में सूरजगढ़ का युद्ध है, शेर खान बनाम बंगाल शासक, शेर खान बनाम बंगाल शासक, शेर खान जीत जा रहा है। चौसा का युद्ध क्या है, 1539 AD में, शेर खान फिर जीत रहा है, शेर खान 4 बार जीत रहा है, अरे शेर खान बोल रहे हैं, हाँ शेर खान ही बोलिए, शेर खान लिखा है यहाँ पे। सूरजगढ़, चौसा और कन्नौज बेलग्राम का युद्ध, सूरजगढ़, चौसा और बेलग्राम का युद्ध 34, 39, 40। देखिए सूरजगढ़ का युद्ध 34, चौसा का युद्ध 39, और कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540। शेर खान जीत रहा है। और फिर देखिए शेर शाह बनाम वीरभान, कालिंजर का युद्ध, ये बहुत पॉपुलर है, 1545। शेर खान मतलब शेर शाह और वीरभान के बीच हो रहा है, शेर शाह जीत रहा है। हुमायूं ने 2 युद्ध जीते थे, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध था, एक सरहिंद का युद्ध था। 1555 बड़ा लकी था, 1555 हुमायूं के लिए बहुत लकी था। पहले तातर खां को हराया, फिर सिकंदर शाह को हराया। फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध देखिए कब हुआ, 1556, याद होगा सबको, हेमू और ये अकबर जीता था। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध, तिलवाड़ा का युद्ध, मालवा का युद्ध, ये तीनों अकबर ने जीता था। पानीपत द्वितीय का युद्ध, तिलवाड़ा का युद्ध और मालवा का युद्ध, तिलवाड़ा मालवा 56, 60, 61, मतलब 56 में वो, 60, 61 में बैरम खां और बाज बहादुर को हरा के अकबर ने जीता था। अब देखिए तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध, ये विजयनगर के और मुस्लिम संघ के बीच हुआ था। मुस्लिम संघ जीत गए थे यहाँ पे, मतलब राक्षस तंगड़ी में मुस्लिम संघ जीत गया था, विजयनगर हार गया था। 1565 की बात है। सब जब पढ़ो लगता है बहुत पुराने युद्ध होंगे, लेकिन पढ़ते समय लगता है अभी लेटेस्ट के युद्ध हैं। फिर देखिए अब यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध, ये हर कोई जानता है, प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, महाराणा प्रताप, अकबर जीता। अकबर काबुल का युद्ध जीता, अहमदनगर का, असीरगढ़ का, ये चारों जो है, हल्दी घाटी, काबुल, अहमदनगर और असीरगढ़। हल्दी घाटी का 76 में, काबुल का 81 में, अहमदनगर का 1600 AD में, और असीरगढ़ का 1601 ईस्वी में। अकबर ने जीता चारों युद्ध। जो हल्दी घाटी का युद्ध है, प्रताप को हराया, काबुल के युद्ध में मिर्जा हकीम को हराया, अहमदनगर के युद्ध में चांद बीबी को हराया, और असीरगढ़ के युद्ध में मीरन बाज बहादुर को हराया था अकबर ने। सन आप देख लीजिए, हल्दी घाटी 1776, काबुल का युद्ध 81, अहमदनगर 1600 और असीरगढ़ 1601। अब देखिए जहांगीर का मेवाड़ अभियान क्या था, कि अमर सिंह को इन्होंने, जहांगीर ने हरा दिया था 1608 ईस्वी में। और शाहजहाँ और मध्य एशियाई युद्ध कब हो रहा है, ये 1445 AD में हो रहा है। देखिए शाहजहाँ और नजर मोहम्मद के बीच युद्ध हुआ, शाहजहाँ यहाँ पे जीत गया। अब देखिए कंधार के अभियान है, अब कंधार के अभियान में कैसे दिखाऊं, एक मिनट रुकिए, दिखा ही देता हूँ, कैसे दिखा सकता हूं थोड़ा। देखिए कंधार का अभियान होता है 1639 से 53, शाहजहाँ और फारस के बीच होता है युद्ध, और इसमें जीतता कौन है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, साज देख लेते हैं यहाँ पे।
कोई निर्णायक युद्ध नहीं था ये, इसीलिए गायब हो गया था। कांधार का जो अभियान है अनिर्णायक था, मतलब शाहजहां और फारस के बीच हुआ था। और उसके बाद देखिए इलाहाबाद का युद्ध है, धर्मत का युद्ध है। इलाहाबाद का युद्ध क्या है, दारा बनाम सूजा के बीच हुआ था। दारा बनाम, दारा सिखो होंगे और कौन होगा, हाँ, सूजा होंगे। तो जीतता कौन है इसमें, दारा जीत जाते हैं। यहाँ दारा लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन दारा लिखा है। धर्मत का युद्ध होता है, सामूगढ़ का युद्ध होता है, दोनों दारा का, दारा ने मतलब 3 युद्ध हुए। इलाहाबाद का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। इसमें दारा के खिलाफ होता है, पहले वाले में मुराद, दूसरे वाले में भी मुराद, धर्मत और सामूगढ़ दोनों में। और रिजल्ट क्या है इसका, पहले दारा जीता, फिर औरंगजेब व मुराद जीते, फिर औरंगजेब मुराद, अंत में दारा को भगा ही दिया गया, मतलब मारवा दिया गया था, दारा को कैद कर लिया गया था और खूब शराब पिलाया था औरंगजेब ने, और फिर लास्ट में किले में कैद कर लिया। 2 साल बाद 61 में उसको मार दिया था दारा सिकोह को औरंगजेब ने। अब देखिए आगे क्या है, कुछ और हम अच्छी बात बता दें आपको कि ये नगर बसाए गए थे किसके द्वारा, कौन से नगर बसाए गए थे। आगरा नगर को सिकंदर लोदी ने बसाया था, नजीबाबाद को नजीबुद्दौला, जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक, जिसे जौना खां भी कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जयपुर को किसने बसाया था, सवाई जय सिंह ने बसाया था। बीकानेर को राव बीकाजी, फिरोजाबाद को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। पाटलिपुत्र को उदयन, श्रीनगर को सम्राट अशोक ने, श्रीनगर को सम्राट अशोक ने, इसे स्पेशल ध्यान रखिएगा। फतेहाबाद को फिरोज शाह तुगलक, यही फिरोज शाह तुगलक जो ऊपर आपने देखा है, यही जौना खान जिसको बोलते हैं। जौनपुर को भी बसाया और फतेहाबाद को भी बसाया। और अमृतसर को तो गुरु, या आप पढ़ ही रहे होंगे, गुरु रामदास अमृतसर को बसाए थे। अब देखिए बीजापुर जो है इसको किसने बसाया है, बीजापुर को बसाया यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर को यूसुफ आदिल शाह ने, राजगिरी को बिम्बिसार ने। हिसार को किसने बसाया, फिरोज शाह तुगलक। मद्रास फ्रांसिस मार्टिन ने मद्रास चेन्नई। और फतेहपुर सीकरी अकबर, फतेहपुर सीकरी को अकबर ने। अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम, अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम। और ये शाहजहानाबाद शाहजहां। अच्छा देखिए, मुर्शिदाबाद को मुर्शीद कुली खान, जोधपुर राव को जोधाजी। हम एक चीज़ आपको दिखा दें कि यहाँ पे जब आप पढ़ रहे थे कि एक नगर कौन सा है, फतेहाबाद तो आप जान गए फिरोज शाह तुगलक ने बसाया है। हिसार को भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया है। हिसार, फतेहाबाद और जौनपुर, ये तीनों को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया, यही बताना चाह रहा था कैसे। और अहमदाबाद को अहमद शाह प्रथम ने बसाया। अब देखिए क्या है लास्ट में, कलकत्ता, अरे इंदौर तो आप लोग जानते हैं कि मल्हार राव होलकर, ये जो इंदौर है, इंदौर जो है, ये देखिए इंदौर, जोधपुर राव को जोधा जी, तो इंदौर को मल्हार राव होलकर। कलकत्ता जो चौरनाक, अजमेर जो है जयपाल चौहान ने, नाम से क्लियर, अजमेर है जयपाल चौहान। अजीमाबाद शाह अजीम, भरतपुर राज सूरजमल। ये भरतपुर राजा जो थे, ये सूरत, मतलब भरतपुर को बसाया किसने था, सूरजमल ने। तुगलकाबाद क्यों लिखा गया, असुद्दीन तुगलक लिखा, लेकिन यहाँ तुगलकाबाद होना चाहिए, तुगलकाबाद लिखा। चित्तौड़गढ़ क्या है, चित्रांगद मौर्य ने, मौर्य थे ये, चित्तौड़गढ़ को बसाए थे चित्रांगद मौर्य। अवध आप लोग जानते होंगे, सआदत खां, ये रटा रहता है बच्चों को। डूंगरपुर राजा वीर सिंह। और ये हैदराबाद मोहम्मद कुली कुलवत कुलतब शाह, कुलतब शाह। मोहम्मद हैदराबाद जो है ये कुली कुलतब शाह, ये हैदरा है ना, हैदरा और कुलतब शाह, याद रखिएगा, शाह है लास्ट में, शाह हैदराबाद। खिजराबाद किसने बसाया, खिजर खान। जैसलमेर महारावल जैसल सिंह, जैसलमेर क्या है, महारावल जैसल सिंह है। और मान्य खंड या अमोघ वर्ष प्रथम, ये मान्य खेत है, यहाँ पे ये खेत होगा, ये यहाँ पे लिखना, अमोघ वर्ष
प्रथम ने माने खेत को बसाया है। और पौंडीचेरी क्या है कि फ्रांसिस मार्टिन, पौंडीचेरी को फ्रांसिस मार्टिन ने बसाया है। अब किशनगढ़ जो है, ये किशनगढ़, एक मिनट, किशनगढ़ को बसाया है, किशनगढ़ को बसाया है किशन सिंह राठौर ने। प्रतापगढ़ को महारावत प्रताप सिंह, महारावत प्रताप सिंह। रतनगढ़ को महाराजा रतन सिंह। मुंगेर को मीर कासिम ने बसाया। देखिए मुंगेर कहाँ है, मीर कासिम ने बसाया। सूरतगढ़ को महाराजा सूरत सिंह ने बसाया। उम्मेदनगर जो है, देखिए ये थोड़ा पॉपुलर इसलिए हम बात कर रहे हैं। उम्मेद कोई जानता नहीं, हम भी नहीं जानते। उम्मेदनगर उम्मेद सिंह। और डिंडीगुल गया है, गिरा हैदर अली, डिंडीगुल गया तो क्वेश्चन क्या है होता है। उदयपुर को राणा उदय सिंह ने बसाया। भोपाल को राजा भोज, इसको रट लीजिए बढ़िया से, कभी पूछ लेगा। राजा भोज को ने जो है इसको। हासिनापुर को हस्तिन, बादामी का लिखा, ऐसा क्या लिखा, पुलकेशिन। अच्छा, बादामी के चालुक्य थे पुलकेशिन प्रथम ने लूट लिया था, बादामी को बसाया था पुलकेशिन प्रथम ने। और दिल्ली को किसने, ये तो जानते हैं, इसका क्या रखना। जिसके लिए इतनी लड़ाई हुई, अनंत पाल तोमर ने दिल्ली को बसाया। गोलकुंडा को कुली कुतुब शाह। एक और पढ़ा था कुतुबुल करके, उसको भी याद रखिएगा आप लोग। कुतुबुल, कुतुबुल क्या था भी बता देते हैं आपको। कुतुबुल वाला कहाँ गया, ये देखिए कुली कुलतब शाह, हैदराबाद। ये बहुत पता है, शाह हैदरा करके कुली कुलतब। और यहाँ पे क्या है, गोलकुंडा भी कुली कुतुब शाह, दोनों एक ही होंगे, बुक वाले ने मिस्टेक लिखी है, हमको लग रहा है। कुलतब और कुतुब अलग है क्या, एक ही होंगे और क्या। गोलकुंडा और वो हैदराबाद, दोनों याद रखिए कुतुब शाह। फिर सही जब पता चलेगा तो डाउट आउट होगा, क्लियर हो जाएगा। काल्फी वासुदेव ने बसाया है। अहमदनगर किसने, अहमद निजाम शाह, अहमद निजाम शाह। और भोजपुर तो बता ही चुके हैं, भोजपुर राजा भोज ने। और अभी और बताया था क्योंकि भोपाल भी राजा भोज, मतलब भोजपुर तो भाई है, भोपाल बता चुके हैं आपको कि राजा भोज ने बसाया। बिरसा सम्राट अशोक ने पढ़त बसाया। धौलपुर धवल देव तोमर ने बसाया। लखनऊ, लखनऊ और ये बुरहानपुर। लखनऊ तो आसफुद्दौला, ये तो याद रहना चाहिए, लखनऊ में रहे तो आसफुद्दौला को याद रखना चाहिए, आसफुद्दौला की वजह से। बुरहानपुर, अब देखिए मलिक नासिर खान, ये जो है ना यहाँ पे है मलिक, ये देखिए मलिक नासिर खान है, मलिक नासिर खान है। और ये वाताफी क्या, वाताफी को विदिता, विदिता ने जो है बसाया, विदिता। वाताफी विदित नहीं, विदिशा लिखा है कि विदिता, अभी को बड़ा करके इसको देखते हैं, अभी हम बताते हैं, तो बड़ा हो ही नहीं रहा है। हाँ विदिशा है। वाताफी को विदिशा ने बसाया, विदिशा था कोई राजा वाजा का नाम था क्या विदिशा, हमें तो मालूम ही नहीं कि विदिशा कोई, नहीं नहीं, ये नहीं, वाताफी और विदिशा यहाँ बोला। बादामी को पहले वाताफी भी बोलते थे, कंफ्यूजन। हाँ, इसको बादामी को पहले वाताफी बोलते थे हम लोग। क्या बोलते थे, बादामी को वाताफी बोलते थे। पुलकेशिन प्रथम ने इसको बसाया था। और उसके बाद देखिए जो है विदिशा, ये भिलसा जो लिखा है, जिसको सम्राट अशोक कह रहे हैं, सम्राट अशोक इसी को भिलसा कहते थे। ये बात बता रहा है कि सम्राट अशोक ने भिलसा को बसाया हुआ है। ठीक है, अच्छा ओके, इतना ही पढ़िए, अभी और मत पढ़ाऊंगा।